खोज, किस्से और कहानियों की। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम पर बार बार सवाल खड़े होते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी हम विदेशी शिक्षा का मुकाबला नहीं कर पा रहे। माँ बाप भी यह सोचते हैं कि क्या हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत, क्या इस शिक्षा से हमारे बच्चे उन्नति कर पाएंगे या नहीं। ये दशा हमारे देश के स्कूल कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था की है। परंतु हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम इस दुनिया के एक ऐसे हिस्से में रहते हैं जहाँ ज्ञान का मतलब सिर्फ अच्छे स्कूल कॉलेज से अच्छे नंबरों से पास होना ही नहीं है। हम उस हिंद की भूमि पर रहते हैं जहाँ पर अनपढ़ कबीर और नेत्रहीन सूरदास की रचनाएं बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। भले ही ऑफिशियल शिक्षा का स्तर जो भी हो, लेकिन दूसरी ओर सांसारिक शिक्षा अभी भी फल फूल रही है। मैं यही बात अपने दिमाग में कई दिनों से घुमा रहा था और इसका कारण जानने मैं निकल पड़ा। मैं जानना चाहता था कि वो कौन सी चीज़ है जो हमारे देश में अनपढ़, गरीबों और कभी स्कूल ना जाने वालों को भी ज्ञान प्रदान करती है। तो काफ़ी गहन विचार करने के बाद मेरा दिमाग जो है किस्से कहानियों पे आके रुक गया। हमारे इस देश में हर चीज़ किस्से और कहानियों के रूप में समझाई जाती है। जितनी कहानियाँ हमारे देश में है, पूरी दुनिया में इसका 20% भी नहीं होगा। अगर कोई हमें समझाना चाहता है कि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए तो वो हमें सीधा नहीं कहेगा, बल्कि ईमानदार लकड़हारे की कहानी सुनाएगा। अगर हमारे गुरु हमें समझाना चाहते हैं कि लालच बुरी वाला है तो वो हमें सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी सुनाएंगे। इन किस्से कहानियों से शिक्षा देने की पद्धति जो है पूरे विश्व में विख्यात है। पूरी दुनिया ने इसे अपनाया है, पर इसकी शुरुआत कब, कैसे, कहाँ और किसने की, चलिए मैं और आप इसकी खोज में निकलते हैं। चलिए पंजाब के दरियाओं को पार करके, मरुस्थल की गर्म रेत को लांघकर, दक्षिण के पठारों से होकर मैं और आप चले जा रहे हैं। अरे श्रीमान, थकिए मत, अभी तो हमें दक्षिण भारत के राजा अमर शक्ति के राज्य महिला रोपे में जाना है। थोड़ी दूर और चलने के बाद अमर शक्ति जी का राज्य महिला रोपे आ गया। बड़ा ही सुंदर राज्य है, पर राजा जी कुछ चिंतित लग रहे हैं। इनकी चिंता का कारण मैं बता देता हूँ। इसका कारण है इनके 3 बुद्धिहीन और ज्ञानहीन पुत्र। इनका नाम है बहुशक्ति, अग्रशक्ति और अनंत शक्ति। आज तक बहुत सारे शिक्षक और आचार्य इन्हें शिक्षा देने में असफल रहे हैं। आज इन नटखट बालकों को शिक्षा देने आए हैं एक महान आचार्य, पंडित विष्णु शर्मा जी। और यही है इन किस्से कहानियों से ज्ञान देने की पद्धति के जनक। इन्होंने मात्र 6 महीनों में शिक्षा देकर इन बालकों को राजा बनने योग्य बना दिया। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है पंचतंत्र। इस ग्रंथ में 84 कहानियाँ और 5 भाग हैं, इसलिए इसे पंचतंत्र कहा जाता है। इसके भाग हैं मित्र भेद, यानी मित्रों में भेद कैसे करना है और मित्र कैसे बनाए। दूसरा है मित्र संप्राप्ति, यानी इसमें मित्र प्राप्ति और उसके लाभों के बारे में बताया गया। तीसरा है काकोलुकीय, इसमें कौए और उल्लुओं की कहानियाँ हैं। और चौथा है लब्ध प्रनाश, यानी हाथ लगी चीज़ों का हाथ से निकल जाना। चौथा है अपरीक्षित कारक, यानी जिसे परखा ना गया हो उसे करने से पहले सावधान रहें। यही है वो महान ग्रंथ जो भारत ही नहीं पूरे विश्व के शरारती और नटखट बालकों को शिक्षा देता रहा है। इसका 50 से भी अधिक भाषाओं में ट्रांसलेशन किया गया है। बहुत से लोग हमारा इस बात पे मजाक उड़ाते हैं कि जानवर कैसे बोल सकते हैं, पर इन मूर्खों को समझ नहीं आता कि ये सिर्फ सिखाने की एक प्रक्रिया मात्र है। आपने और मैंने आज बहुत बड़ी खोज की है और मुझे मेरे दिमाग में चल रहे बहुत सारे प्रश्नों का आज उत्तर मिला है कि क्यों भारत में आज भी कागजी शिक्षा से ज़्यादा ज्ञान का महत्व है। ये ज्ञान हमें कहीं भी मिल सकता है, दीवार पर लिखा हुआ, बुज़ुर्गों की कहावतों में, बालकों के बहानों में, मंदिर मस्जिद में होने वाली कथाओं में, किसी गुमनाम गाने में या किसी चिड़िया की चोंच में दबे दाने में। इस ज्ञान को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप रोचकता से देखेंगे तो पूरी कायनात ही आपको शिक्षक लगेगी। हमारे सिख धर्म में श्री गुरु नानक देव जी ने कहा है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, यानी कि ये पवन जो है, हवा है, हमारी गुरु है, ये पानी हमारा पिता है और ये धरती हमारी माता है। एजुकेशन सिस्टम के हालात चाहे जो भी हो, लेकिन ये किस्से कहानियाँ आने वाली सदियों तक हमें सर्वोच्च ज्ञान देती रहेंगी। ये सबको ज्ञान देती हैं क्योंकि ये किस्से कहानियाँ कभी किताबों की तरह पढ़े लिखे और अनपढ़ों में फ़र्क नहीं करते। इन किस्से कहानियों को लिखने वाले और संभालने वाले और सुनाने वालों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
हमारी ये किस्से कहानियों की यात्रा और भी यात्राएं ज्ञान की जारी रहेंगी। धन्यवाद।